आजकल पुस्तकों के पढ़ने का चलन कम होता जा रहा है, जबकि हम देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में इतनी शानदार रचनाएं हुई हैं, समय समय पे वो हम लोगों के सामने आई कि उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के डिजिटल दौर में लोगों की इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन परंपरागत तरीके से पुस्तकों को पढ़ने की अभिरुचि कम होती जा रही है, जो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें और सर्वश्रेष्ठ किताबों की बात करें तो इतना आसान नहीं है कि उसको हम रेट कर सकें कि कौन सी पुस्तक या कौन सा उपन्यास सबसे अच्छा है या कौन सी सीरीज़ हम बनाएंगे। लेकिन दो चार नाम तो ज़रूर आते हैं जिसको पढ़ने पे हमें लगता है कि वास्तव में किस ढंग से, कितने अच्छे तरीके से रचनाकार ने वस्तु स्थिति को रखा है, समाज को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और पूरी परिस्थिति को और लोगों के मनोभाव को कितना सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है। अब अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो गोदान एक ऐसी रचना है, एक ऐसा उपन्यास है जिसे महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। आज़ादी के पहले की जो भारत की समकालीन परिस्थिति रही है, ग्रामीण भारत की परिस्थिति रही है, उसको जितने बेहतरीन ढंग से गोदान में मुंशी जी लिखते हैं और जो पात्र हैं, लगता है कि पात्र हमसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ में एक पैरेलल, एक समानांतर शहरी संस्कृति का भी दर्शन होता है। गोदान जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़ते हैं तो चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा की जो चित्रलेखा उपन्यास है, इतनी बेहतरीन बुनावट, शानदार कथानक और दार्शनिक अंदाज, हर प्रश्न का तार्किक उत्तर निश्चित तौर पर पढ़ने लायक है। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की एक खूबसूरत नर्तकी है और कुमारगिरी और बीजगुप्त, इन दो पात्रों के माध्यम से पाप क्या है और पुण्य क्या है उसको इतने अच्छे ढंग से चित्रलेखा उपन्यास में दिखाया गया है कि निश्चित तौर पे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मेरी नज़र में हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में चित्रलेखा है। जब साहित्य की बात आती है तो व्यंग की भी बात आती है। एक श्रीलाल शुक्ल जी प्रशासक थे, संभवतः एसडीएम थे और सौभाग्य से इसी गोरखपुर के अंचल में बांसगांव क्षेत्र में वो पोस्टेड थे। उन्होंने राग दरबारी लिखा। शिवपालगंज नाम के एक गांव और वहाँ से कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने क्या खूबसूरत व्यंग, चाहे वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी सामाजिक व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, राग दरबारी में हर चीज़ का दर्शन मिलेगा और बड़े संतुलित भाव में मिलेगा। इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। राग दरबारी जरूर पढ़िए। आज़ादी के समय की विभीषिका और लोगों के मनोभाव को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया भीष्म साहनी के उपन्यास में तमस में। बेहतरीन कथानक, शानदार शब्द और पूरा एकदम बुनावट उसकी एक गति के साथ अगर कोई उपन्यास है तो तमस है। सबको तमस पढ़ना जरूर चाहिए। बाद के दौर में अगर हम देखते हैं तो गुनाहों का देवता डॉक्टर धर्मवीर भारती की कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, या हम सब की उम्र में आने वाला हर व्यक्ति गुनाहों का देवता जरूर पढ़ा होगा। सुधा और चंद्र की प्रेम कहानी, एक प्रोफेसर जिनका स्टूडेंट चंद्र और प्रोफेसर साहब की लड़की सुधा, इन दोनों का एक प्रेम और एक पवित्र रूप में प्रेम, और प्रेम की एक अलग परिभाषा गढ़ता है। अगर हम देखें 90 के दशक में जो प्रेम हम सब देखते थे, जो पल्लवित होता था, गुनाहों का देवता पढ़ने पे पूरी कहानी, पूरा कथानक व्यक्ति, पाठक अपने आप को जोड़ता है। गुनाहों का देवता जरूर पढ़ना चाहिए। अज्ञेय साहब ने तो जिस तरीके से अज्ञेय थे वैसे ही उनके विषय में जानना हम सब के लिए अभी तक प्रश्न ही रहा। शेखर एक जीवनी 2 वॉल्यूम में है। शेखर एक जीवनी जरूर पढ़ना चाहिए।
और एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पुट लिए हुए एक वृत्तांत के रूप में जो कथा चलती है, शेखर एक जीवनी बेहतरीन उपन्यास है, शानदार उपन्यास है, जरूर पढ़ना चाहिए। बाद में मुझे चाँद चाहिए, एक सामान्य से शहर से निकली हुई लड़की जो बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेती है, बाद में वो फिल्मी दुनिया में जाती है, किस तरह से संघर्ष करती है, और एक बड़ा ही रोचक तरीके से एक सामान्य सी लड़की के संघर्ष की कथा मुझे चाँद चाहिए जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम जरूर सजेस्ट करेंगे कि जैसे कुछ लेखक मेलुहा का मृत्युंजय अमिश त्रिपाठी की रचना है, उपन्यास है, शिव त्रयी में उन्होंने जो 3 उनकी नॉवेल है उसमें मेलुहा का मृत्युंजय शंकर जी के विषय में वो लिखते हैं, और बड़ा ही एक अलग तरीके से प्रयोग है कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह से शिव जी को किस तरीके से दिखाया गया है, और पूरे कथानक को ऐतिहासिक स्वरूप दे करके वास्तव में एक बहुत ही शानदार रचना है। मेलुहा का मृत्युंजय जरूर पढ़िए। बाद के लोगों में चेतन भगत हैं, नीलोत्पल मृणाल हैं, सत्या व्यास हैं, इन लोगों की भी पुस्तकें लगातार आ रही हैं, जरूर पढ़ा जाए। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि पढ़ने की, पुस्तकों को पढ़ने की अभिरुचि ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक स्थिति ये है कि उससे हमारा ज्ञान, संप्रेषण और अभिव्यक्ति तीनों पर बल मिलता है। जरूर पढ़िए और पुस्तकों से अपने को दूर न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।